इस आप सभी का हमारा न्यू ब्लॉग में स्वागत है। ये कहानी का पार्ट 3 है। जो लड़का को प्यार हुआ था, वहां से शादी हुआ, वो लोग फिर वहां से दूसरे अपना हस्बैंड को छोड़ के भाग के आ गया था अपने घर, आप लोग को पता है। उसके बाद उसको 2 बेटा भी हुआ था। बेटा होने के बाद जीवन तो सही चल रहा था, लेकिन उन लोगों की लाइफ में बहुत सारा मुसीबत आना यहाँ से शुरू हो जाता है। इतना दुखी हो गया वो लोग की बात कर पाना नामुमकिन है। ये कहानी के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। जितने भी यूट्यूब फैमिली हो, आप सभी को स्वागत है। आप लोगों को यदि कहानी अच्छा लगा हो पिछला वाला, तो ये वीडियो को भी देखिए, लाइक कमेंट कीजिए। इस कहानी में रोल ये है कि वो जैसे एक गिफ्ट होता है शरीर में, जैसे किसी चीज को हो जाता है, किसी किसी को जैसे एक जॉन्डिस का प्रॉब्लम होता है, वो महिला के साथ हुआ था। उसको इतना ज्यादा दुख हो गया कि उसको ठीक कर पाना नामुमकिन के बराबर होने वाला था। वो बहुत दिन से, वो क्या बोलते हो, पटना में इलाज था। तो इसी दरमियान जो उसका चाची का एंट्री हो जाता है यहीं से। तो चाची जब पैसा का इसको जरूरत लगने लगता है, तो चाची ने बोला मैं पैसा देता हूँ, आप मेरे को जमीन दे दीजिएगा। तो पैसा दे के जमीन लेने का बात चालू हो गया था। तो चाची थोड़ा थोड़ा करके पैसा देने लगा था, क्योंकि उसका चाचा अब दूर से कमा के लाता था, उसको देता था। और सारा पैसा जो है उसके, आजकल तो महिला के पास ज्यादा पैसा रहता है, मैंने ये चीज नोटिस किया है। लोकल जैसे ग्रामीण एरिया में हो, सबको पास में महिला के पास ही पावर होता है। तो सारा पैसा का पावर जो है वो महिला के पास ही रहता था। तो इसलिए तो महिला से, उसका हस्बैंड वहाँ बाहर रहता था, वहां से कमाता था वो लोग, उसके बाद जो पैसा भेजता था, इससे बातचीत होता था। तो बढ़िया से दोस्ती होने लगा। चाची को, उसका भी तबीयत खराब होता है, तो आप लोग को पता है जैसे ही तबीयत खराब होता है तो सभी लोग, अगल बगल वाला सब लोग भी सहानुभूति देने लगता है। उसका भी पत्नी का तबीयत ज्यादा सीरियस था। तो ये लोग बातचीत हुआ कि जमीन के बारे में देखे, उससे पैसा उसा लिया जाए। तो ये लोग का कहानी ऐसे ही चल रहा था, जिंदगी जैसे तैसे से ही पैसा दे रहा था, सब कुछ देते देते आगे का कहानी चलने लगा। तो बातचीत हुआ, तो उसने तुरंत जैसे भी होता है 5-6 लाख रुपया सब लोग देने का कोशिश। जैसे ही जमीन का बातचीत चला, पैसा दिया गया था। अब धीरे धीरे हॉस्पिटल पैसा उसा लगने लगा, उसका इलाज होने लगा। बहुत तरह से कोशिश किया कि वो महिला को बचाया जाए। सब लोग भी पैसा दिया, लेकिन उस बयान बहुत सारे लोग, उसके पिताजी को भी बोला था, क्योंकि उसका पिताजी भाग गया था। वो उसका पिताजी पहले ही बोल दिया था मेरे लिए मेरी बेटी नहीं है, इस तरह का बात हो गया था। तो इस तरह से वो इग्नोर करने लगा। जैसे पैसा दिया, सब कुछ हुआ, बातचीत चलते चलते लास्ट में ऐसा मोमेंट आ गया कि वो महिला को नहीं बचा पाया। महिला को नहीं बचा पाया, तो महिला का देहांत हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत जो होता है, पैसा तो लग गया था काफी, इसका घर बर्बाद हो गया। तो इसको भी 2 बेटा था, जो इसका चाची था उसको भी एक बेटा एक बेटी था, इसका घर में भी एक बेटा एक बेटी था। दोनों लोग का जीवन चल रहा था ठीक ठाक। तो उसका चाचा जो है वो हमेशा बाहर में ही ज्यादातर रहता था, डिपेंड करता था। ये भतीजा रहता था यहाँ पे। तो आप लोग को पता है, ज्यादातर कहीं पे रहने के बाद आजकल के इंसान का नेचर इस तरह हो जाता है, मन बदल जाता है, कब क्या करने लग जाए इसका कोई गारंटी नहीं। तो ये दोनों के बीच में जो है ना, धीरे धीरे बात चलने लगा था। गांव वाला लोग सब बोल रहा था कि वो बार बार इस तरह क्यों आ रहा है, क्योंकि एक आंगन नहीं था, दूर दूर था। तो सब लोग सवाल खड़ा करता था कि आप उसको दूर कीजिए। तो जो भी लोग उसके हस्बैंड को बोलता था, उसको बोलता था, तो एकदम आग की तरह उगल जाता था। नहीं, हम बिल्कुल सही है, हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं, हम बिल्कुल शरीफ है, हमको इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। सब लोग हमारे ऊपर इंजाम लगाता है। कुछ लोगों को कुछ चीज दिख भी जाता था, तो इतना ज्यादा लड़ता था कि डर के मारे बहुत लोग नहीं सवाल खड़ा करता था। बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे होते 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 ये सब चीज के बारे में पता चल गया सब लोगों को। बाद में कहानी हुआ तो एकदम मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया कि अब तो, क्योंकि इसका घर तो पहले वो बर्बाद करवा लिया था अपना। उसको बोला गया था कि तुम्हारा उम्र अभी कम है, तुम्हारा दूसरा शादी हो जाएगा, तुम उसके पीछे मत पड़ो, तुम्हारा करवा देंगे। तो वो सबके सामने बोल देता था हाँ। जैसे ही वो लोग सब अब अलग अलग जाता था, तो ये अपना रास्ते पे चलना चालू कर देता था। उसको बहुत सारा टॉर्चर भी किया, जो भी होता है कि ये इस तरह का काम मत करो, मत करो, मत करो। फिर भी ये लोग नहीं मान रहा था। चोरी चोरी मिलते थे, कभी इधर से तो कभी उधर से। इस तरह करते करते पूरा गांव समाज एकदम थू थू होना चालू हो चुका। थू थू होने लगा। सब लोग उसको टॉर्चर करता था कि ये आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि किसी का शादीशुदा जिंदगी खराब कर देना ये बहुत बड़ी बात होता है। जब तुम कुमारी लेके भागे हो, फिर भी वहां पर भी इतना बड़ा रिक्स हुआ, उसका शादी हुआ, वहां से तुमने बर्बाद कर दी हो। यहाँ पर भी तुम इस तरह का काम कर रहे हो, किसी का शादी हो चुका है उसके घर में तुम इस तरह का काम कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। उसको खुद सोचना चाहिए कि मेरा अभी उम्र है। उसका उम्र ज्यादा नहीं था, लड़का का उम्र यही लगभग 22 साल से कम ही था। महिला की उम्र 35 साल प्लस था, 35 से प्लस ही होगा। उसको सोचना चाहिए कि मेरा शादी अभी हो सकता है, क्योंकि लड़का का शादी होना
आराम बात है, क्योंकि बिहार में इतना टेंशन नहीं होता है। अब बाकी स्टेट में तो गुजरात वगैरह में सुना हूँ कि वहाँ पे शादी कर पाना बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में कोई कोई एरिया ऐसा है वहाँ पे लड़की नहीं मिलता है, लेकिन बिहार में नॉर्मल है, शादी हो जाता है। क्योंकि लड़का का शादी होना इतना वो बड़ी बात नहीं है। बिहार में शादी होना सही बात है। आपका शादी एक की दो तीन भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। यदि आपके पास फिर भी ये होता है कि आपका शादी उसी लेवल का होगा। दूसरा का भी कई लड़की हो जाता है, उसको भी हस्बैंड को कोई दिक्कत आ गया हो तो शादी हो जाता है। इस तरह का कांड मैंने बहुत जगह देखा है, लेकिन ये लड़का समझने का नाम नहीं ले रहा था। इसी तरह करते 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 बातचीत चल रहा था। फोन दे देता था चुरा के, फिर उस फोन को छीना जाता था डेली। उस फोन को फिर ऐसे कर देता था, वो फोन छीनता था, फिर 10 दिन 5 दिन शांत रहता था ये लोग, फिर से वही कहानी चालू कर लेता था। बहुत इसका पति जो है टॉर्चर करता था, मारता था। गाँव का लोग भी, वो लड़की का आस पड़ोस वाला भी था, वो महिला का, सब लोग मिलके उसको पीटता था। उसके बावजूद वो जो है ना, वो कुछ भी नहीं बोलता था, एकदम नॉर्मल हो जाता था। फिर जब ये इसका शरीर थोड़ा ठीक होता था, उसके बाद फिर से वही कहानी चालू हो जाता था। फिर यहाँ से ये लोग प्लान बनाया कि हम लोग कैसे यहाँ से भाग जाए, इस समाज से निकल जाए। फिर ये लोग सोच के ऐसे ऐसे करके कि हम लोग कैसे इस समाज से निकले, इसी के बारे में प्लान बना रहे थे। वहां से एक को भगा के लाया, अब इसको भगाने का प्लान बना रहा था। इसी तरह से चलते चलते सोचा कि आज नहीं तो कल तो भागना है ये है। क्योंकि सब लोग इसी तरह की बात कर रहा था, क्योंकि उन लोगों को एक जगह नहीं होने देता था। फिर भी कुछ लोग इसके लड़का के सपोर्ट में रहते, कुछ लोग लड़का के सपोर्ट में रहता है। आप लोगों को भी पता है कि जहाँ पे कुछ विरोध में रहता है तो कुछ लोग सपोर्ट में भी रहता है। हर एक चीज में ये नियम है। आधा लोग विरोध में रहेगा तो आधा पीठ पीछे सपोर्ट करेगा, तो उससे जो सपोर्ट करता है तो उससे मन बढ़ जाता है इंसान को। यदि सब लोग एक साथ बोले नहीं तो वो चीज पे रोक लग सकता है, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट में आ जाता है तो फिर इंसान का मन बढ़ जाता है। क्योंकि उसका मम्मी पापा भी इस तरह बोल रहा था, ज्यादा नोटिस नहीं कर रहा था। जब कोई चीज ज्यादा कांड हो जाता है फिर लोग सोचने लगता है कि नहीं ये तो ऐसा बात है, तो फिर वो लोग बातचीत करके उस चीज को निपटाने का कोशिश किया। लेकिन ये निपटने वाला नहीं था, ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस होने लगा था। आगे का कहानी मैं आप लोगों को पार्ट 2 में बताने, 3 हो गया, पार्ट 4 में आगे बताऊंगा आप लोगों को कहानी। क्योंकि ज्यादा लंबा कहानी होने का मतलब हो जाता है कि फिर बोरिंग होने लगता है। यदि आप लोगों को भी इस तरह का कहानी कहीं मिले तो आप लोग का भी बात हम रखेंगे यूट्यूब पे, आप लोग अपना अपना कहानी शेयर कर सकते हो। कोई भी कहानी हो, मैं आप लोगों का कहानी सभी लोगों के बीच में सुनाऊंगा यूट्यूब पे। आप लोग के पास जो भी कहानी हो तो आप लोग हमें शेयर कर सकते हो। हम इसी तरह से अच्छे अच्छे कहानी आप लोगों के बीच लेके आऊंगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा वीडियो फैलाइए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। इसी तरह का बढ़िया बढ़िया कहानी आप लोगों के लाइफ में आते रहेगा, जिंदगी में आते रहेगा। इसका आगे का कहानी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय। आप सभी को थैंक यू दिल से।